हेलो स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.6 पैरामेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन देखा था। ठीक है, सो एक बार जस्ट रिकॉल कर लेते हैं हम लोग कि हम लोगों ने कौन कौन से डिफरेंशिएशन फंक्शंस के डिफरेंशिएशन देखे थे। ठीक है, आप लोगों ने स्टार्ट जो किया था वो तो चेन रूल जो स्टार्ट किया था वो तो हम लोग जानते ही हैं, है ना। सो पहला तो था हमारा चेन रूल। ठीक है, चेन रूल तो हर जगह यूज़ करेंगे, ये कॉमन सा पार्ट है, रूल है डिफ्रेंशिएशन का। ठीक है, उसके बाद चेन रूल जनरली हम लोग किस तरह के फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए करते हैं? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, है ना। जब फंक्शन का कंपोजिशन होता है तभी हम लोग चेन रूल का यूज़ करते हैं, है ना। दूसरा हम लोगों ने देखा था एक्सक्लूसिव इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, है ना, जिसमें आप y को x के टर्म में नहीं लिख सकते हैं, उस तरह के फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ये सब आप याद रखिएगा ताकि आप जब क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम में तो आपको पता चलना चाहिए कि हमको कौन सा फंक्शन है और हमको कैसे इसको डिफरेंशिएट करना है। दूसरा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंशिएशन को भी हमने देखा था, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, चौथा जो हम लोगों ने देखा था वो देखा था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। इसके बाद एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। मिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, है ना। फिफ्थ देखा था डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉग, है ना, डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉग। लॉग का यूज़ करके हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे ये हम लोगों ने देखा था। तो आपको याद रखना होगा कि किस तरह के फंक्शन में हम लॉग यूज़ करेंगे। अगर आप ये ध्यान नहीं रखेंगे तो एग्ज़ाम में आएगा तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, है ना। 5-6 डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉग। फिर हम लोगों ने देखा था पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये देखा था। अब जो हम देखने जाएंगे ये आपके सिलेबस बुक में है बट ऐसा ये फंक्शन कहीं लिखा हुआ नहीं है। 7th नंबर, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन with respect to another function, with respect to another function। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे, ये भी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। और 8th देखेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सो ये टोटल आपका डिफरेंशिएशन का पार्ट है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो पहले हम लोग ये देखते हैं 7 नंबर, उससे बाद हम लोग 8 नंबर देखेंगे। तो जस्ट आप चेक कर लीजिए। देखिए, ये पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन हम लोगों ने देख लिया 5.6। इसके बाद इसके पहले देखा था हम लोगों ने, देखिए लॉग का यूज़ करके डिफरेंशिएशन देखा, ये लॉग का था, है ना, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, है ना, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इसको हम लोग बोलते हैं। फिर हम लोगों ने इसके पहले देखा था एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, है ना, ये एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन था, है ना। इसके पहले देखिए अभी इसमें आपका दो पार्ट आ गया, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री एंड इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, है ना, डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। और इससे पहले जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था वो चेन रूल स्टार्ट किया था। तो जो अब आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए खुद, जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, वो कहीं दिख नहीं रहा है आपके बुक में, बट एक जगह क्वेश्चन है, वो मैं आपको आइडेंटिफाई करा दे रहा हूँ। ठीक है, वो क्वेश्चन जो है वो मिसलेनियस में है। ठीक है, मिसलेनियस में है, मिसलेनियस में देखिए वो क्वेश्चन कहाँ पर है।
ये देखिए एग्जाम्पल 48, बस एक ही क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है, एग्जाम्पल 48। ये एग्जाम्पल 48 जो है यही है डिफ्रेंशिएशन। यहाँ दो फंक्शन है, देखिए हम जनरली क्वेश्चन होता है डिफ्रेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन यहाँ क्या है, साइन स्क्वायर एक्स को किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, ई रेज टू द पावर कॉस एक्स के रिस्पेक्ट, यानी कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन है। सो साफ पता चल रहा है कि ये कौन से टाइप में जा रहा है। ठीक है, अभी जो हमने 7th टाइप पढ़ा था, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ठीक है, सो ये आपके बुक में नहीं है, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा, एग्जाम्पलर में है, एग्जाम्पलर आप बना सकते हैं। और कोई भी रेफरेंस बुक आर एस सरवाल, आर डी शर्मा की बुक में सिर्फ ये टॉपिक पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, डिफ्रेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ठीक है, सो मैं इसको आप बता दे रहा हूँ, साइन स्क्वायर इसका डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएट क्वेश्चन क्या है आपका, डिफ्रेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू ई रेज टू द पावर कॉस एक्स। ठीक है, सो इसको यू मान लेते हैं, यू साइन स्क्वायर एक्स है और v है ई रेज टू द पावर कॉस एक्स। तो अब थोड़ा सा इसको u और v के टर्म में लिखिए, डिफ्रेंशिएट, इसी क्वेश्चन को अगर हम लिखेंगे u और v के टर्म में तो क्या आएगा, डिफ्रेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू v, ऐसा ही आएगा। तो अब आप देखिए डिफ्रेंशिएट, अब डिफ्रेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू v, इसका मतलब आप क्या निकालना है, du बाई dv निकालना है ना। अगर क्वेश्चन रहता है डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आप क्या निकालते हैं, dy बाई dx ना। तो यहाँ क्वेश्चन क्या हो गया, डिफ्रेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू v, तो आप क्या निकालेंगे, du बाई dv। तो आपको du बाई dv निकालना है, u है साइन स्क्वायर x, v है ई रेज टू द पावर कॉस एक्स, है ना। तो आपको पता चल गया कि आपको du बाई dv निकालना है। तो अब आप देखिए जस्ट लाइक पैरामेट्रिक फंक्शन की तरह है, पैरामेट्रिक फंक्शन की तरह है ना। क्यों पैरामेट्रिक फंक्शन की तरह है, आप देखिए यहाँ पे जो है वो u साइन स्क्वायर एक्स है, तो u और v ई, तो u और v हम बोल सकते हैं ना x पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि x जो है पैरामीटर है। तो ये बिल्कुल यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये टोटली क्या है, बिल्कुल पैरामेट्रिक की तरह है ना। तो हम पहले क्या निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे du बाई डी एक्स, du बाई डी एक्स। तो d साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स का होल स्क्वायर बाई डी एक्स लिख सकते हैं ना। अब ये देखिए आपका जो है बिल्कुल एक्स स्क्वायर है, पहले एक्स स्क्वायर, तो 2 साइन एक्स 2x, और फिर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, और ये अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन 2x। ठीक है, ये हो गया du बाई डी एक्स। अब dv बाई डी एक्स भी है आपका, v है आपका e रेज टू द पावर कॉस एक्स, तो आप निकाल रहे हैं dv बाई डी एक्स, है ना, dv बाई डी एक्स। सो डी ई रेज टू द पावर कॉस एक्स बाई डी एक्स। अब ये चेन रूल लग रहा है आपका, यहाँ पे आपका चेन रूल लग रहा है ना। आपका चेन रूल यूज़ होगा तो कैसे यूज़ होगा, अब आप देख लीजिए, पहले cos x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा तो e रेज टू द पावर x, e रेज टू द पावर x यानी e रेज टू द पावर cos x, और cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x। अब आप देखिए, आप dv बाई डी एक्स निकल गया आपका, dv बाई डी एक्स आपका निकल गया, ये dv बाई डी एक्स है, और du बाई डी एक्स आपका निकल गया, लेकिन आपको निकालना है du बाई डी वी। तो साफ पता चल रहा है किसको किससे डिवाइड करना है, इसमें du बाई डी एक्स को dv बाई डी एक्स से आप डिवाइड कर देंगे तो आपका du बाई डी वी निकल जाएगा, du बाई डी वी निकल जाएगा, है ना। तो du बाई डी वी निकालने के लिए क्या करना पड़ रहा है आपको, du बाई डी एक्स को, du बाई डी एक्स कितना है, या तो आप 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख दीजिए, है ना, सिंप्लीफाई करने के लिए। तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और dv बाई डी एक्स कितना है, dv बाई डी एक्स है माइनस ई रेज टू द पावर कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। तो आपका dv बाई डी वी निकल गया ना, यहाँ साइन एक्स कैंसिल हो गया।
सो डी यू बाई डी वी कितना आया, डी यू बाई डी वी आया आपका डी यू बाई डी वी जो है वो आया आपका -2 cos x बाई ई रेज टू द पावर cos x। ठीक है, सो मेरे ख्याल से जो डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत टिपिकल नहीं है ये। ठीक है, बहुत टिपिकल मेरे ख्याल से नहीं है। ठीक है, सो आप ये सॉल्व कीजिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है कभी कभी। ठीक है, सो ये आपके बुक में देखिए सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है, बट इसका मतलब ये है कि ये आपके सिलेबस का पार्ट है ना। ओके, सो थोड़ा सा रेफरेंस बुक देखिएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से रेफरेंस बुक में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे हम लोग एक दो क्वेश्चंस और भी देख लेते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन का। ठीक है, हाँ, जैसे ये देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से दे रहा हूँ। ठीक है, ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। ठीक है, डिफरेंशिएट tan इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे x दिया हुआ है, x जो है वो आपका 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, 1/√2 और 1 के बीच में लाई कर रहा है ना। सो अब आप साफ देखिए कि ये डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन है। अब यहाँ पे लेकिन ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता है पहले हमको सिंप्लीफाई करना पड़ता है ना, पहले हमको सिंप्लीफाई करना पड़ता है। तो पहले हम ये है u, इसको मान लिया tan इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स है, और v है हमारा cos इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और कंडीशन ध्यान रखिएगा आप, है ना। तो आपको डी यू बाई डी वी साफ निकालना है, तो पहले u को सिंप्लीफाई करते हैं, तो tan इनवर्स है, आप साफ देख सकते हैं √1 माइनस एक्स स्क्वायर है बाई एक्स है। तो आप यहाँ क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, या तो x इक्वल टू साइन थीटा या तो कॉस थीटा, है ना। तो आप मान लीजिए x इक्वल टू साइन थीटा पुट कर रहे हैं, है ना, x इक्वल टू साइन थीटा। तो x इक्वल टू साइन थीटा आप पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, u tan इनवर्स √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा, है ना। सो डी यू बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, u कितना हो जाएगा, u हो जाएगा tan इनवर्स, ऊपर हो जाएगा √sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर cos बाई साइन, है ना, cos बाई साइन। सो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स cos थीटा बाई साइन थीटा, कितना हो गया, cot थीटा। अब यहाँ tan इनवर्स है, यहाँ cot थीटा है, तो इसको हम क्या पुट करेंगे, tan इनवर्स tan π/2 माइनस थीटा, है ना। सो अब आप देखिए कि tan इनवर्स tan π/2 माइनस थीटा क्या आएगा, अगर आप इसको, तो ये आ जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स tan है तो π/2 माइनस थीटा। सो ये थीटा का वैल्यू अब कितना है, थीटा का वैल्यू यहाँ से निकालिए, थीटा का वैल्यू आएगा साइन इनवर्स x, है ना, क्योंकि हमने तो माना था ना, तो वापस थीटा को हटाना पड़ेगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स x। और अब आप ऑब्जर्व कीजिए π/2 माइनस साइन इनवर्स x क्या होता है, cos इनवर्स x। तो u कितना आ गया, u आ गया आपका
u आपका आ गया cos इनवर्स x, u इज इक्वल टू cos इनवर्स x। तो u सिंप्लीफाई होके आया cos इनवर्स x। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का अगर डिफरेंशिएशन है तो पहले आपको सिंप्लीफिकेशन देखना पड़ेगा। अब u आपका पता चल गया है ना, u इतना है सिंप्लीफाई होके। अब v कितना है, v है आपका, v कितना था देख लीजिए, v है आपका cos इनवर्स 2x, v है cos इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बट यहाँ कंडीशन दिया होता है x जो है वो 1/√2 से 1 के बीच में। तो आपको मैंने बताया था कि अगर 1 से 1/√2 के बीच में तो साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये आपको एक दिन और भी हमने ये डिस्कस शायद किया था, है ना। तो इस केस में हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, कॉस थीटा। तो x इक्वल टू क्या पुट कर रहे हैं, कॉस थीटा। सो v इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 कॉस थीटा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। सो v इज इक्वल टू कितना हो गया, कॉस इनवर्स 2 कॉस थीटा साइन थीटा हो गया। ये कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा। लेकिन हमारा क्या है, यहाँ पे बाहर में कॉस इनवर्स है, बाहर में कॉस इनवर्स है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन को कॉस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस π/2 माइनस 2 थीटा। तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस π/2, है ना। v इज इक्वल टू आ जाएगा π/2 माइनस 2 थीटा। अब थीटा का वैल्यू कितना है, कॉस थीटा, है ना। थीटा का वैल्यू आप कितना है, थीटा का वैल्यू है एक, थीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, है ना। सो थीटा का वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स पुट कर दीजिए यहाँ पे। थीटा का वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स, थीटा का वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स। तो v इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 कॉस इनवर्स एक्स, है ना, थीटा का वैल्यू। सो अब इसको हम नहीं लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स, क्यों, बीच में 2 है। π/2 माइनस, अगर यहाँ से 2 नहीं होता ना तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स लिख सकते थे। बीच में 2 है तो हम इसको नहीं लिख सकते हैं ना, बीच में 2 है आपके। अब आप देखिए ये आपका v हो गया। तो अब आप देखिए दोनों फंक्शन आपके मिल गए। u कितना है, u है आपका u आप देख लीजिए, u आपका कितना है, u आपका है कॉस इनवर्स एक्स, है ना। u आपका है कॉस इनवर्स एक्स और v है आपका π/2 माइनस। अब आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, बिल्कुल ये पैरामीट्रिक हो गया ना। आपको निकालना है डिफ्रेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू v है, यानी कि आपको निकालना है du/dv। तो आप u को किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, x के रिस्पेक्ट में, और v को किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, x के, उसके दोनों को डिवाइड कर देंगे। du/dx ऊपर होगा, क्यों, आपका du पहले चाहिए, है ना। सो du/dx पहले निकालिए आप, du/dx कितना होगा, कॉस इनवर्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। dv/dx निकालिए आप, dv/dx कितना होगा, π/2 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। सो du/dv इज इक्वल टू du/dx यानी माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कैंसिल, ये कितना आ जाएगा, -1/2। सो du/dv जो होगा वो आपका कितना होगा, -1/2। ठीक है। सो मेरे ख्याल से अब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। डिफ्रेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा और खुद से, ठीक है।